क्या आज से 2-3 साल पहले जब रोमन अब्रामोविच ने चेल्सी को बेचा था बिकॉज यूके गवर्नमेंट ने उनको सैंक्शन कर दिया था, उनके क्लब बेचने के बाद जैसी हमारी ट्रेजेक्ट्री रही एंड ये वाला क्लब वर्ल्ड कप अपने नाम कर लेना, किसी चेल्सी फैन ने मुझे तो नहीं लगता कि सोचा होगा कि चेल्सी विल बिकम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड इन द ईयर 2025 and become the first ever club to complete the set and to win this Club World Cup. However, here we are, and today we need to give praise to a lot of people who have got a lot of stick in the past, but अब time आ चुका है to give their flowers where they deserve. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल, रोमन अब्रामोविच ने क्लब छोड़ा था इन मार्च 2022. उनको फोर्स कर दिया गया था सेल करने के लिए बिकॉज ऑब्वियसली सैंक्शन हो गए थे. उसके बाद उन्होंने बेचा था अमेरिकन ब्लू को, मतलब क्लियर लेक को बेचा था, एंड देन दे एंटर्ड एज अ कंसोर्टियम. कंसोर्टियम इज बेसिकली जहाँ पे मल्टीपल लोग एक क्लब को परचेज करते हैं, एक एंटिटी को परचेज करते हैं. तो इस केस में जैसे रोमन अब्रामोविच वाज अ सोलो ओनर, ही वाज लाइक, और कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं था, राइट. ही वाज अ लोन ओनर ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब. बट जब क्लियर लेक कैपिटल आए तो यहाँ पे एक्चुअल में कंसोर्टियम था और मेनी पीपल एंटर्ड टू बाय चेल्सी टुगेदर, फेलिसियानो, टॉड बोली, इकबाली. बट जिसको फेस बनाया गया चेल्सी का was none other than टॉड बोली. टॉड बोली was someone जिनका एक्सपीरियंस था LA डॉजर्स में, उनकी इन्वेस्टमेंट है, गोल्डन स्टेट वॉरियर्स में या लेकर्स में से किसी एक बास्केटबॉल टीम में भी इन्वेस्टमेंट है. तो ही हैज एन आइडिया अबाउट द स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री एंड स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसे वर्क करती है. ही इज पार्ट ऑफ दैट बिजनेस ग्रुप. लेकिन स्टिल फुटबॉल वॉज समथिंग वेरी न्यू टू हिम एंड वेरी न्यू टू ऑल ऑफ दिस ओनरशिप, बिकॉज क्लियरली फुटबॉल में उन्होंने कभी एंटर नहीं किया था एंड दैट शोड इन द फर्स्ट ईयर. जब ये लोग आए, जब न्यू ओनरशिप आई, तो वी सॉ अ लॉट ऑफ चेंजेस. ग्राउंड्समैन तक को सैक कर दिया गया. द मेन्यू, जो लोग मेन्यू बनाते हैं वहां पे, जो लोग खाना वगैरह बनाते हैं, ग्राउंड लेवल पे इतने सारे चेंजेस, इतने सारे रैपिड चेंजेस करे गए कि देयर वाज अ केओस एट द क्लब, अ प्रॉपर केओस. देन वी डिडंट इवन हैव अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर. तो वो जो 2022-23 की समर विंडो थी ना, उस समर विंडो में टॉड बोली हिमसेल्फ became a sporting director and bought the likes of Sterling, Koulibaly. वो वाली ट्रांसफर विंडो तुमको याद होगी जब थॉमस टुकल हमारे स्टिल मैनेजर थे. एंड उसके बाद वी स्टार्टेड एंड पहला सीजन स्टार्ट होता है अंडर दिस न्यू ओनरशिप एंड इट डज नॉट गो वेल. थॉमस टुकल सैक कर दिए जाते हैं पहले 2 से 3 महीने के अंदर इस ओनरशिप की. वेरी लॉस्ट चैंपियंस लीग गेम एंड हमारा थोड़ा सा खराब रन चल रहा था. बट द मेन पॉइंट वाज कि थॉमस टुकल की ओनर्स से नहीं बन रही थी एंड ऑब्वियसली थॉमस टुकल के साथ चेल्सी फैंस का स्पेशल कनेक्शन है बिकॉज ऑफ दैट चैंपियंस लीग एंड मल्टीपल ट्रॉफीज दैट ही वॉन अस. बट उस टाइम ओनर्स के साथ वो सिंक में नहीं थे, तो उनको सैक कर दिया जाता है क्लब से, उनको निकाल दिया जाता है, विच अगेन रिसीव्ड अ लॉट ऑफ बैकलैश. बट दे डिड व्हाट दे हैड टू डू एंड चेल्सी फैंस थॉट कि कोई हो सकता है वर्ल्ड क्लास मैनेजर हायर हो, बिकॉज चेल्सी में यही होता है, hiring and sacking and hiring new managers वगैरह वगैरह. But every time this happens, we used to hire a top manager. But this time that did not happen. We hired a coach that was up and coming in the form of Graham Potter. Graham Potter को लाया जाता है ब्राइटन से और वो अपने साथ पूरा ब्राइटन का स्टाफ लाते हैं एंड वहां पे वो स्टार्ट करते हैं अपना चेल्सी का करियर. Initially it looked good. AC मिलान को हमने अवे हराया था. We were playing some good football. But he was just too big for the job. He could not manage the dressing room. He could not manage the players. And eventually, fans started to turn on him. Players started to turn on him. And eventually, February में जब we lost to Southampton 1-0 at home, that was the darkest day. That was the most toxic this fan base has gotten मेरे हिसाब से. Boos थे ownership के towards, boos थे Graham Potter के towards. We were just absolutely pathetic because हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. एंड ये बैकलैश देखते हुए ओनरशिप सैक कर देती है ग्रेहम पॉटर को एंड देन दे डिसाइडेड टू ब्रिंग इन फ्रैंक लैम्पार्ड एज एन इंटरिम कोच फॉर वन मंथ एंड अ हाफ, सीजन के एंड तक सी ऑफ करने के लिए. एंड अगेन दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन, लेट्स बी ऑनेस्ट, बट जस्ट वाइब्स के लिए उनको ले आया जाता है. एंड चेल्सी हैज द वर्स्ट एवर सीजन इन देयर हिस्ट्री, जहाँ पे वो 12th फिनिश करते हैं, just merely hitting that 40 point वाला मार्क. चैंपियंस लीग में होते हैं बट देन we get knocked by the likes of Real Madrid. And उसके बाद
इस टाइम के बीच में चेल्सी वर लुकिंग फॉर मैनेजर्स एज वेल, ऑब्वियसली हम इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे। जो इस इंटरव्यू राउंड में हमने हांसी फ्लिक का इंटरव्यू लिया था, लुइस एनरिके का भी इंटरव्यू लिया था। हांसी फ्लिक के साथ हमने टॉक्स आगे एडवांस नहीं करी थी। लुइस एनरिके हाउएवर प्रिपेयर्ड अ होल प्रेजेंटेशन बिकॉज ही वांटेड द चेल्सी जॉब सो बैड, ही वांटेड टू एंटर इनटू मैनेजमेंट, इनटू फुटबॉल मैनेजमेंट येट अगेन। He wanted the job so much that he made a presentation. He was sure he could get the job, but eventually Clear Lake Blue Co rejected him. Rejected Luis Enrique. And उस टाइम जब ये खबर आई थी तो there was again a lot of backlash because you are rejecting a proven winner manager. तुम reject कर रहे हो in the form of Luis Enrique, and बहुत backlash मिला था उस टाइम ownership को, which was true at that time because वहाँ पे आप लुइस एनरिके जैसे कोच को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, जो आपको पता है कि आपको सक्सेस, कुछ हद तक सक्सेस ये बंदा आपको गारंटी करके दे सकता है। बट द थिंग वाज ही वांटेड द रियल मैड्रिड वाला मैच which was the quarter final in the Champions League, and Chelsea वो देने को रेडी नहीं थी। Chelsea wanted him in the new season and he did not get that match, and eventually Chelsea decided कि हम लुइस एनरिके को नहीं साइन करेंगे एज अ मैनेजर। उसके बाद eventually we signed पोचेटिनो। मॉरित्सियो पोचेटिनो को लेके आ जाता है फॉर द 23-24 सीजन, जहाँ पे पोचेटिनो सीम लाइक एन अपॉइंटमेंट विच वाज काइंड ऑफ सेफ बिकॉज उनको प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस था स्पर्स के साथ। ऑब्वियसली स्पर्स के साथ ही डिड नॉट विन एनीथिंग, बट एटलीस्ट ही वाज एक्सपीरियंस्ड, he was someone who knew around the football club, around the Premier League and in and out of the Champions League because वो फाइनल तक भी पहुंचे थे, तो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड कोच थे कंपैरेटिवली अगर हम ग्रेम पॉटर से देखा जाए, राइट। एंड इस अपॉइंटमेंट में पॉल विंस्टैनली, लॉरेंस स्टुअर्ट ये सब भी इन्वॉल्व थे। अच्छा, इस टाइम के दौरान एक और चीज होती है आगे कि क्रिस्टोफर विवेल जिनको हायर किया गया था वो क्लब छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज क्रिस्टोफर विवेल थॉट दैट एंड ही इवन सेड कि चेल्सी इज नॉट हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड उनके साथ उनके थॉट्स भी मैच नहीं कर रहे थे एंड डिफरेंसेस वर देयर, सो ही लेफ्ट। अगेन इट वाज अ रेड फ्लैग टू ऑल चेल्सी फैंस कि यार ऐसा क्रिस्टोफर विवेल ने क्यों किया, बिकॉज क्रिस्टोफर विवेल अगेन इज अ रिनाउंड नेम इन फुटबॉल, बट उन्होंने भी छोड़ा था उस टाइम। एंड ये जो विंडो थी ना जिसमें पोचेटिनो को साइन करा गया, इसमें दो प्लेयर्स भी ऐसे साइन हुए थे इन द नेम ऑफ मोइसेस काइसेडो एंड कोल पाल्मर। These two guys were signed for Chelsea Football Club. Cole Palmer को no one expected he would blow up. अगर तुम वो ट्वीट देखोगे जहाँ पे here we go Cole Palmer का है तो everyone was making fun of him. And let's be honest, Chelsea fans को भी कोई आइडिया था नहीं कि हमने ये साइनिंग क्यों करी है, बट इसमें जो शील्ड्स का बहुत बड़ा हाथ है। जो शील्ड्स का काफी साइनिंग्स में जो चेल्सी के लिए अभी तक क्लिक करती आई है उसमें जो शील्ड्स का काफी बड़ा हाथ है बिकॉज ऑफ हिज मैनचेस्टर सिटी लिंक एंड मैनचेस्टर सिटी की अकेडमी से लिंक, राइट। एंड अगेन मोइसेस काइसेडो, he was signed. First season उनका अच्छा नहीं रहा, but now we know what a demon Moises Caicedo is and what a brilliant footballer he's turned out to be and one of our best players undoubtedly. तो well, पोचेटिनो को जब लाया गया तो पोचेटिनो ने भी कुछ ज्यादा अच्छा किया नहीं। He was playing Chilwell at left wing. Chilwell, goddamn Chilwell at left wing. तुम सोच के देखो, कॉलवेल को बंदा लेफ्ट बैक खिला रहा था, तो प्लेयर्स वर आउट ऑफ पोजीशन एंड चेल्सी का सीजन अच्छा बिल्कुल नहीं जा रहा था। एक्चुअल में हो क्या रहा था कि चेल्सी बस performing and turning up against big teams in big matches, but जो छोटी टीम्स हैं जैसे और शेफील्ड यूनाइटेड एंड other teams, इनके अगेंस्ट हम पॉइंट्स ड्रॉप कर देते थे। मान लो कि 2-0 चल रहा है तो हम एंड में 2-2 हो जा रहा है हमारा, 1-0 हम मैच जीत रहे हैं लेकिन एंड के लास्ट के 5-6 मिनट में नर्वी होकर हम 2-1 हार जा रहे हैं, या बहुत कंफर्टेबल लीड पे फिर से हमने बॉटल कर दिया। ये सब हो रहा था बिकॉज चेल्सी डिफेंसिवली सॉलिड थी ही नहीं, बिल्कुल भी सॉलिड नहीं थी। इवन दो थियागो सिल्वा वाज स्टिल एट द क्लब, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट, देयर वाज नॉट अ सिस्टम इन प्लेस एज सच। केओस फुटबॉल चेल्सी खेला करती थी एंड बिग क्लब्स के अगेंस्ट, इसलिए हम शो अप कर जाते थे। उसके बाद इवेंचुअली कोल पाल्मर फाउंड हिज स्ट्राइड। कोल पाल्मर ने सिंगल हैंडेडली चेल्सी को 6th फिनिश कराने में हेल्प करी थी। यस, कुकुरेला वगैरह प्लेयर्स ने अप किया अपना गेम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन। पोचेटिनो ने भी फिगर आउट करा कुकुरेला को लेफ्ट बैक से इन्वर्ट कराने वगैरह वाली चीज हुई। चेल्सी फिनिश 6th, बट इट वॉज कि अगेन टारगेट्स रियली वर नॉट मेट। फैंस का बहुत बैकलैश था बिकॉज ऑब्वियसली पोचेटिनो वाज एक्स टॉटनहम एज वेल, तो वो भी फैक्टर कहीं ना कहीं रहता है यार, एवरीवन नोज दैट। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स थी उस टाइम एंड देन इकबाली डिसाइडेड टू पुल द ट्रिगर एंड सैक मोरित्सियो पोचेटिनो उस टाइम। अब इस डिसीजन को लेकर कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि पोचेटिनो को रखना चाहते थे टॉड बोली बिकॉज इवन एज फैंस वी थॉट कि पोचेटिनो माइट हैव टर्न्ड इट अराउंड एंड ही माइट जस्ट हैव डन द थिंग। बट पोचेटिनो ने एक जो काम करा था वो, इवन दो ही गॉट द रिजल्ट्स ऑन द पिच टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, इवन दो हम वो क्वाराबाओ कप फाइनल हारे लिवरपूल की बी टीम से, ये सब हुआ, बट स्टिल
he did get the job done और अच्छा खेलने लग गए थे. It seemed like he has found a system. बट एंड ऑफ द डे क्या होता है कि पोचेटिनो क्लब को थोड़ा कॉल आउट करते हैं, थोड़ा ओनरशिप के अगेंस्ट भी जाके बोलते हैं, ही डिसाइडेड टू थिंग्स हिज ओन वे, डिसाइडेड टू डू थिंग्स अपने हिसाब से. तो उस चक्कर में ओनरशिप को शायद गुस्सा आया है, क्या हुआ, टॉड बोली सीम टू बी कीन ऑन कीपिंग हिम, बट इकबाली ने सैक कर दिया था पोचेटिनो को बिकॉज ही डिड नॉट वांट हिम एट द क्लब. तो यहाँ पे ऐसा लगा कि एक कंसोर्टियम है, तो पावर डिफरेंस भी हमको देखने को मिल रहा है जहाँ पे ये दोनों आपस में ही भिड़ रहे हैं एंड देयर इज नॉट अ यूनिटी इन दिस क्लब एनीमोर. एज अ ओनर तुम यूनिटी नहीं रख पा रहे तो भाई क्लब में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड ये चीज काफी टाइम तक कंटिन्यू रही, इवन दिस जो उनका थर्ड ईयर है उसमें भी ये चीज रही कि देयर सीम लाइक एट टाइम्स देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, टॉड बोली माइट जस्ट लीव चेल्सी, ये सारी चीजें रही थी एट टाइम्स. हाउएवर पोचेटिनो के जाने के बाद now Chelsea takes a huge gamble in signing Enzo Maresca. अब Enzo Maresca के अपॉइंटमेंट में पॉल विंस्टैनली, लॉरेंस स्टुअर्ट बहुत ज्यादा हेविली इन्वॉल्व थे बिकॉज ऑब्वियसली चेल्सी का एक बहुत डेटा ड्रिवन एक अप्रोच है जो हमने देखा है ओनर्स के द्वारा, जहाँ पे यंग प्लेयर्स चेल्सी साइन करती है विद ह्यूज पोटेंशियल एंड फाइनेंशियली ऑब्वियसली स्टेबल है चेल्सी. इन यंग प्लेयर्स को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पे डालना, जैसे नोनी मेडुएके के साथ किया, बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे डाला, अमोर्टाइज किया, बट आफ्टर ऑल बेच दिया ना नोनी मेडुएके को. एंड वो जो 2023 की ट्रांसफर विंडो थी ना, उसमें चेल्सी ने ऐसे बहुत प्लेयर्स साइन करे थे जिनको चेल्सी मूव ऑन कर रही है जिनसे अब, सो दैट इज इवन देयर. हाउएवर अगेन 2024 पे अब आए तो 2024-25 सीजन जब स्टार्ट होता है तो अगेन मरेस्का को ज्यादा बैकिंग नहीं मिलती. ऑब्वियसली ही डिड विन द चैंपियनशिप विद लेस्टर, बट प्रीमियर लीग इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर एंड राइटफुली सो. उस टाइम लग रहा था कि कुछ हो नहीं पाएगा एंड चेल्सी रैंडम 15, 16, 17 साल के लड़के भी साइन करती रहती थी, तो वो एक इरिटेटिंग लगता था एज अ फैन देख के कि एक्सपीरियंस प्लेयर साइन नहीं कर पा रहे हो बट ये सारे प्लेयर्स तुम जाके साइन करी जा रहे हो. बट इवेंचुअली जब मरेस्का को लाया जाता है तो these guys, the higher ups in Chelsea Football Club, they wanted a particular style of play कि possession style हम रखें, बॉल अपने पास रखें, काउंटर अटैक पे भी जाए, एक्साइटिंग फुटबॉल खेले. तो वही एंजो मरेस्का को करने के लिए लाया गया था एंड बॉय ही डिड दैट. यस डिफरेंसेस थे ओनरशिप के एंड इवन दो we have this obsession I should say with Brighton, जहाँ पे हम ब्राइटन के हर अच्छा प्लेयर ब्राइटन का होता है, हम ब्राइटन के पास ही शॉप करने चले जाते हैं भाई. काइसेडो, कुकुरेला, रॉबर्ट सैंचेज, इवन जॉ पेड्रो मच रिसेंटली. तो अगेन फेटिश है हमारी ब्राइटन से, बट दैट इज अ सेपरेट थिंग जिसको लेके अगेन फैंस काफी इरिटेट भी हुए हैं इन द पास्ट. बट स्टिल एंजो मरेस्का को लाया जाता है, बहुत अच्छा चेल्सी स्टार्ट लेती है प्रीमियर लीग में. यस बीच में बहुत ऐसा एक फेज आता है जहाँ पे ऐसा लगता है मरेस्का से नहीं हो पाएगा एंड व्हाट नॉट, बट मरेस्का प्रूव्स एवरीवन रॉन्ग एंड जो ओनरशिप है वो बैक करती है एट द एंड ऑफ द डे मरेस्का को. एंड लुक एट हिम नाउ, कॉन्फ्रेंस लीग विन ले लिया, टॉप 4 फिनिश कर दिया एंड गॉट अस द क्लब वर्ल्ड कप. यस मैं अलग से मरेस्का की वीडियो में बात जरूर से करूंगा बिकॉज ऑब्वियसली बनता है, राइट. बट ये जो वीडियो है वो ओनरशिप पे फोकस्ड है, राइट. बाय द वे अनदर थिंग व्हिच आई फॉरगॉट टू मेंशन इन द वीडियो वाज कि हायरिंग ऑफ अ मेंटालिटी कोच. हमने विली ईसा एक मेंटालिटी कोच को हायर किया था जिसपे अगेन बहुत ज्यादा मजाक बना था चेल्सी का कि हम मेंटालिटी कोच क्यों हायर कर रहे हैं. बट इफ यू सी हमने उनको फरवरी में हायर किया एंड उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई में हमने क्या फुटबॉल खेला है. हमने अपनी मेंटालिटी को सीज मेंटालिटी में कन्वर्ट कर लिया एंड आई थिंक हमने भी रियलाइज नहीं किया एज चेल्सी फैंस कि these players need a leader in that dressing room and Willy Issa was that leader. Yes हमने मजाक उड़ाया उस टाइम ओनरशिप का कि हम क्या कर रहे हैं, बट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट मूव, इट हैज पेड ऑफ एंड उन्होंने मेंटालिटी शिफ्ट करने में, एक सीज मेंटालिटी डेवलप करने में जरूर से हेल्प करी है. तो अगेन ओनरशिप को वहां भी हमको क्रेडिट देना पड़ेगा. तो ओनरशिप ने अगेन ये सारी अपॉइंटमेंट्स करी एंड it looked, honestly to me as well, it looked like these guys don't know about football, these guys do not know what they are doing. But now in hindsight, look at us now, we are the world champions, we are the club to win the club world cup trophy for the very very first time and that is a huge thing यार, that is a huge thing and owners के लिए भी बहुत बड़ा relief है because अब pressure भी कम मिलेगा fans से वगैरह, because obviously now it matters and now it is very important कि हम इस डायरेक्शन से कहाँ जाते हैं because हमने बहुत पैसा बना लिया क्लब वर्ल्ड कप से, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है. तो अब हमको ऐसे प्लेयर्स साइन करने जो कि यंग है, पोटेंशियल है बट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड भी है. केस इन पॉइंट जैसे रोड्रिगो है, रोड्रिगो इज यंग, एस्टैब्लिश्ड है, उनकी वेजेस यस प्रॉब्लम है, इस ओनरशिप ने वेजेस पे कैप वगैरह लगाया हुआ है. बट अगर हम रोड्रिगो ले आते हैं अगेन इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि ओनरशिप आगे ऐसे क्या करेगी. पॉल विंस्टैनली, लॉरेंस स्टुअर्ट को भी बहुत ज्यादा स्टिक मिली है बिकॉज ऑफ बहुत बीच में जो हमने अननेसेसरी साइनिंग्स करी है. बट अगेन जो साइनिंग्स एक्चुअल में हुई है दे हैव प्रूव्ड वेरी वेरी गुड
एंड जो साइनिंग्स हम साइड बाय साइड करते हैं वो आई थिंक बुक्स बैलेंस कर ली, ये सारी कर ली, जैसे जॉ फिलिक्स को साइन किया था, तो दैट इज आई थिंक मोर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट मेरे हिसाब से। एंड इस ओनरशिप को अपॉलोजाइज हमको इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज वी रियली गिव देम लॉट ऑफ स्टिक, बट आई थिंक now even Roman Abramovich would be proud of this Chelsea team and he would be very happy कि उन्होंने American owners को बेचा। Yes, I think Todd Boehly is the one who is more ambitious, who is more in the sense loving towards the club, and इकबाली वगैरह बाकी सारे जो लोग हैं वो मुझे लगता है थोड़ा बिजनेस साइड पे ज्यादा लीन करते हैं। Obviously फुटबॉल बिजनेस है यार, everyone needs to make money and what not, that is very true, बट ऑब्वियसली अगर तुम एज अ फैन देखो तो हम चाहेंगे ना कि हम एज एन ओनर जो है हमारे क्लब का उसको एटलीस्ट क्लब से थोड़ा प्यार तो आई थिंक वो चीज हमको टॉड बोली में दिखती है। ही इज वेरी इन्वॉल्वड इन दिस चेल्सी की हायरार्की एंड ही इज द फेस ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब राइट नाउ, अगर हम एक ओनरशिप स्टैंड पॉइंट से देखें तो वेल दैट इज व्हाई आई सेड कि हमको ओनरशिप को अपॉलोजाइज करना पड़ेगा एंड आई थिंक चेल्सी विल बी वेरी डेंजरस नाउ। क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया है, एक स्टेटमेंट चेल्सी ने कर दिया है, दे हैव पुट देमसेल्व्स ऑन द मैप, वी हैव पुट आवरसेल्व्स ऑन द मैप एंड दैट इज इनक्रेडिबल। तो आई थिंक अब ओनरशिप को थोड़ा सा अब और इंटेंट अगर दिखाएंगे तो वी कैन चैलेंज फॉर प्रीमियर लीग, चैलेंज फॉर चैंपियंस लीग। एंजो मरेस्का को फुल बैकिंग मिलने वाली है, डिजर्विंगली सो, एंड मैं भी बोलूंगा कि यार जो भी ये ओनरशिप अब कर रही है, जो भी ये स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स कर रहे हैं, वी आर बिल्डिंग समथिंग, वी आर बिल्डिंग एन एक्चुअल प्रोजेक्ट एंड फेज 1 मरेस्का ने इतना अच्छा काम कर दिया तो आई थिंक वी विल डू ग्रेट थिंग इवन दो इट वाज अ गैम्बल, बट इन द एंड all is well, all has worked out, and that was my video and that was my thoughts on this ownership on the whole hierarchy. Thank you so much for watching. Like करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, and I will catch you all in the next one. Bye, peace out, take care, up the Chels forever.